मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर इन दिनों मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट नजर आ रही है और वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और कारण है गुजरात चुनाव। आखिर वो कैसे, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होना है, लेकिन गुजरात से सटे झाबुआ जिले के सीमावर्ती शराब दुकानों पर इन दिनों बिक्री बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन इन शराब दुकानों पर जो कि झाबुआ जिले की सीमा में हैं, उन पर बढ़ी हुई बिक्री कहीं न कहीं गुजरात चुनाव में उपयोग की जा रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर इन दिनों झाबुआ की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन दिनों दोनों राज्यों की सीमा पर शराब की दुकान से शराब की बिक्री बढ़ गई है। चूंकि झाबुआ मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ जिला है और दिसंबर में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव है और गुजरात में शराबबंदी भी है, इसीलिए किसी तरह से अवैध परिवहन न हो जाए, इसलिए पुलिस को विशेष तौर से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर 5 तारीख को गुजरात में जो चुनाव है और चुनाव के हिसाब से यहाँ ये बॉर्डर है गुजरात और मध्य प्रदेश की, यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाई हुई है और ये क्या चेक पोस्ट यहाँ से करीबन एमपी की जो है 1 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ का शराब की और सब दुकानें खड़ी रहती है। तो इलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर जो गाड़ी आती है उनको चेक करनी पड़ती है, कोई अवैध रूप से कोई शराब या कोई करेंसी या गोल्ड कुछ आता है, विदाउट बिल का कोई होता है करेंसी आती है, तो उसको चेक करते हैं और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसको गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसा कोई अवैध शराब है या कोई करेंसी यहाँ से जा ना पाए और इलेक्शन अच्छी तरह से हो सके। अब हम आपको बिक्री के आंकड़े भी समझाते चलते हैं। जनवरी 2022 से अब तक की बिक्री के आंकड़े हैं। जनवरी में 3 से 4 लाख रुपए तक की प्रतिदिन बिक्री, फरवरी में 4 से 5 लाख रुपए तक की बिक्री, मार्च में भी 4 से 5 लाख रुपए की बिक्री हुई, अप्रैल में 2 से 3 लाख रुपए तक ये आंकड़ा पहुंचा, मई में 5 से 6 लाख रुपए तक की बिक्री हुई, जून से अगस्त तक 3 लाख तक ये आंकड़ा रहा, सितंबर में 3 से 4 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा, तो अक्टूबर में प्रतिदिन 8 से 9 लाख तक की बिक्री हो गई। वहीं नवंबर आते आते 10 से 12 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया। अक्टूबर और नवंबर में अचानक बढ़ी शराब की बिक्री। झाबुआ में 33 और अलीराजपुर में 18 दुकानें हैं। झाबुआ में 33 दुकानों की 2022 में 245 करोड़ में नीलामी हुई थी। हालांकि झाबुआ जिले के जांच अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि शराब की बिक्री बढ़ी है। हाँ, ये जरूर मान रहे हैं कि गुजरात चुनाव को देखते हुए जांच कड़ी कर दी गई है, लेकिन आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि जिन दुकानों में प्रतिदिन 3 से 4 लाख रुपए तक की बिक्री होती थी, वहां प्रतिदिन 5 से 6 लाख रुपए तक की शराब बिक्री हो रही है। चाहे आप थांदला की बात कर लें, चाहे पिटोल की बात कर लें, जो ये दुकानें हैं सब गुजरात की सीमा से लगी हुई है और महज 4 से 5 किलोमीटर पर गुजरात पड़ता है। इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इन शराब दुकानों पर लगातार जो बिक्री है अचानक गुजरात चुनाव के चलते बढ़ रही है। झाबुआ से श्याम त्रिवेदी के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज स्टेट झाबुआ।